हजूरी में हम आपका स्वागत करते हैं। सबको जय मसीह की। सचमुच परमेश्वर आज हमारे बीच में है, उसका आत्मा हमारे बीच में है। आज नई योजना परमेश्वर हमारे जीवन में, आपके जीवन में प्रकट करने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं, ये उपवास प्रार्थना आपको पावरफुल बना रही है, एनर्जी से भर रही हैं, सामर्थ से भर रही हैं, अभिषेक से भर रही हैं। अगर आप सचमुच परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो, बने हुए हो, तो परमेश्वर निश्चय 7 दिन पूरे होते ही आपके जीवन में आश्चर्य कर्मों को दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमेन। क्योंकि आज परमेश्वर फिर से नए फ्रूट आपको देने के लिए, नया अभिषेक आपको देने के लिए और आपके जीवन में नया मसा देने के लिए फिर से आपके बीच में आज परमेश्वर का आत्मा विराजमान है। और अपने घरों में, अपने परिवार के साथ और प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की पूरी टीम आपके साथ प्रार्थना में तैयार है। लगातार आपके साथ देखो, हमारी पूरी टीम इस समय चेन प्रेयर आपके लिए कर रही है। आप ये ना सोचें आप अकेले अपने घरों में प्रेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पूरी टीम आपके साथ है हर समय, आपके हर एक बात के लिए, हर एक जो आपकी सिचुएशन है या फिर आपकी प्रार्थनाएं जो गुप्त में आपने रखी हैं परमेश्वर के सामने, जो हमें अपनी रिक्वेस्ट भी भेज रहे हैं। टीम लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रही है, सभी पास्टर्स कर रहे हैं, प्रॉफिट भी कर रहे हैं, सब मिलके पूरे वर्ल्ड के लिए प्रार्थना। और ये चेन प्रेयर चल रही है। मेरा विश्वास है ये चेन प्रेयर बहुत बड़े बंधनों से आप लोगों को आजाद करवाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमेन। तो आइए हम पहले प्रार्थना में जाएंगे। हमारी पूरी टीम और आप लोग अपने परिवार के साथ इस समय हाथों को पकड़ें और हम प्रार्थना में बात आपसे करनी है। बहुत बड़ी बात आज परमेश्वर आपसे करने वाला है। और निश्चय आज के वचन के बाद, आज की प्रार्थना के बाद आप और ज्यादा स्पिरिट में तेज हो जाएंगे, आत्मा में तेज हो जाएंगे। अपने जीवन में और शारीरिक आत्मिक दोनों जीवन में आप फर्क देखने लगेंगे कि सचमुच परमेश्वर ने आपकी आत्मा को और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया यीशु मसीह के नाम में। आमेन। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी हर एक आशीष के लिए। और मेरे परमेश्वर आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और मेरे परमेश्वर, आपने सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चों को संभाला, अपनी सांसें हमें दी परमेश्वर, सबका ख्याल रखा, खाने का, पीने का, पहनने का। मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और मेरे प्रभु, सब बच्चों को, पूरी टीम को, अपने दास को, सभी पास्टरों को मेरे परमेश्वर उपवास में रहने का प्रभु जी आपने फिर से मौका दिया, मदद की और संभाला। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और आज हम विश्वास करते हैं कि जो वचन आज आप अपने बच्चों को देने वाले हैं, जो खुराक अपने बच्चों को देने वाले हैं, आज की खुराक के बाद परमेश्वर 100 गुना तेजी तेरे बच्चों की प्रार्थनाओं में, शारीरिक और आत्मिक जीवन में आज से लोग देखेंगे, पड़ोसी देखेंगे, इनका खुद का परिवार देखेगा और ये जान जाएंगे कि जीवित परमेश्वर की हजूरी में रखे गए उपवास इनके जीवन को बदल देंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर, आपकी पवित्र हजूरी में जितने परिवार इस समय मौजूद हैं, आप एक एक के ऊपर आज अपना दया वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, सामत भरा हाथ रखेंगे। हमारा विश्वास है यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर, एक नई योजना इनके जीवन में आप प्रकट करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हम सारी महिमा आपके नाम को देते हैं और इस दुआ को हम यीशु के नाम में मांगते हैं। सुन और कबूल कर। आमेन। आमेन। क्योंकि आज परमेश्वर आपसे बहुत बड़ी बात करने वाला है कि आज परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि जब यीशु मसीह एक जगह पर अपने चेलों के साथ थे, तो वहां पर परमेश्वर ने अपने चेलों के द्वारा एक काम लोगों ने देखा कि क्या हुआ कि एक फादर आया, उसका बच्चा दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था और चेलों से कहा कि इनके लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने कहा तो ये बच्चा चंगा हो जाएगा। लेकिन वो बच्चा जब चेलों ने प्रार्थना की, चंगा नहीं हुआ। लेकिन जब उसका फादर यीशु मसीह के पास, आप स्क्रीन पर देखना, यीशु मसीह के पास अपने बच्चे को लेकर गया जो दुष्टात्मा से ग्रस्त था, यीशु मसीह ने उस बच्चे के ऊपर जब हाथ रखा, उसी घड़ी वो बच्चा चंगा हो गया। और वो बच्चा जब चंगा हो गया तो उसका फादर उस बच्चे को लेकर अपने साथ घर चला गया। आप स्क्रीन पर
मुझे सुन रहे हैं, आज परमेश्वर का आत्मा आपको नई बात कर रहा है, आपसे आपको कुछ सिखाना चाहता है आज परमेश्वर का आत्मा, कि राई के दाने के जितना विश्वास अगर तुम्हारे अंदर है तो पहाड़ को भी अगर आप कहोगे यहाँ से सरक कर समुद्र में जा पड़ तो वो वहां चल जाएगा, गिर जाएगा। तो आज वही बात परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है। तो हम आज के टॉपिक को देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ मत्ती की पुस्तक और उसका 17 अध्याय और उसकी 21 आयत में लिखा कि यह जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। यानी कि जो फादर अपने बच्चे को लेकर आया था उसमें दुष्ट आत्मा थी, वो बीमार था और खाली प्रार्थना से नहीं बल्कि उपवास और प्रार्थना के द्वारा ये जाति नहीं निकलती। आज आपके जीवन में कर्सेस हैं, आज आप बंधनों में पड़े हैं, आज आप किसी बीमारी में पड़े हैं, आज आप कर्जों में फंसे हुए हैं, तो आज आपसे यही बात परमेश्वर का आत्मा करना चाहता है कि यह जाति आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बिना उपवास प्रार्थना के नहीं निकलती। तो आज हमारा मोटिव यही है आपको सिखाना कि रोज रेगुलर जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जाए, जो परमेश्वर वचन के द्वारा आपको बताना चाहता है, अपनी डायरी पर नोट करें, ताकि उपवास ये नहीं कि 7 डेज के बाद उपवास खत्म हो जाएंगे, नहीं, लगातार हमें उपवास करने हैं, एवरी वीक हमें उपवास करने हैं, एवरी मंथ हमें उपवास करने हैं, ताकि आपको अपनी पावर का पता चले कि परमेश्वर आपको क्या बनाना चाहता है। हालेलुया। तो आप तैयार हैं? तो हम अपना टॉपिक देखेंगे। हमारा टॉपिक है उपवास प्रार्थना की सामर्थ। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें लिखा उपवास प्रार्थना की सामर्थ। और वही चीज यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताई कि ये जो जाति है, जो बीमारियां हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, कर्जा डालने वाली हैं, गरीबी डालने वाली हैं, आत्मिक शारीरिक जीवन को जो खराब करती हैं, इन जातियों से बचने के लिए, दुष्ट आत्माओं से बचने के लिए आपका उपवास के साथ प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। मैं आपको स्क्रीन पर एक फोटो दिखाती हूँ, एक हाथ बना हुआ है, उसमें पावर है। यानी कि जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं तो आपका आत्मिक जीवन और ज्यादा सामर्थी होना शुरू हो जाता है। बेशक आपको शरीर में कमजोरी लगे, आप स्क्रीन पर देखें कि आत्मिक जीवन जब पावरफुल हो जाएगा तो शारीरिक जीवन पर वो भारी पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर आपको यही सिखाना चाहता है कि खाने पीने से ज्यादा अपनी आत्मा को ताकतवर करना आप ज्यादा जरूरी समझे। क्योंकि जब आपकी आत्मा ताकतवर होगी, आप हर एक परिस्थिति से लड़ने के लिए, हर एक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आप तैयार हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। और पहला हमारा जो टॉपिक आज का है उसमें पहला वचन ये है कि खुद को नम्र बनाएं। आप स्क्रीन पर देखें, टॉपिक की फर्स्ट आयत में लिखा खुद को नम्र बनाएं, लेकिन नम्र के साथ हमें दीन भी बनना है। नम्रता के साथ दीनता की जरूरत है। हम वचन में जाएंगे, दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय और उसकी 14 आयत में परमेश्वर आपसे क्या कहता है। हम स्क्रीन पर पढ़ेंगे कि तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे यही कह रहा है कि आप अपनी बुराइयों से, आप अपने झूठ से, आप अपने अहंकार से, आप अपनी मैं से, आप अपने गुस्से से बाहर आकर जब नम्रता के साथ दीनता को जोड़ेंगे, दीन होकर परमेश्वर के खोजी हो जाएंगे, ना कोई बीमारी आएगी, ना कोई गरीबी आएगी, ना कोई दुख आएगा, ना कोई कलेश आएगा, ना कोई आपके जीवन को गिरा पाएगा। क्यों? परमेश्वर कहता है मैं स्वर्ग पर से सुनकर उनके पापों को क्षमा कर दूंगा। तो कई लोग कहते हैं कि प्रभु मुझे नम्र बना, नम्र बना, लेकिन आप परमेश्वर कहते हैं कि यदि तू नम्र और दीन होकर मेरे सामने आए, तो परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आपको खुद नम्र और दीन बनना है, आपको खुद अपने स्वभाव को चेंज करना है, आपको खुद अपने घमंड से मैं को दूर करना है और दीनता में आना है। दीनता का मतलब आप चाहे कितने रेपुटेड क्यों ना हो, आप कितने बड़े ओहदे पे क्यों ना हो, लेकिन आपका स्वभाव, आपका मिलने का तरीका, आपका बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए आपको देखकर लोग कहें कि सचमुच ये तो परमेश्वर के बच्चे हैं, सचमुच ये तो परमेश्वर के चुने हुए बच्चे हैं। आपको तैयार होना है, आपको परमेश्वर से कहना है कि हाँ परमेश्वर, आज तो हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज आप हमें सचमुच
इस उपवास प्रार्थना में कुछ नया सिखाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको एक वचन दिखाना चाहती हूँ, भजन संहिता 35 और उसकी 13 आयत में दाऊद क्या बोलता है। दाऊद भी प्रार्थना कर रहा है। वो कहता है कि जब वे रोगी थे तब मैं टाट का वस्त्र पहने रहा, उपवास करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का क्या हुआ, मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आप भी आज जहां कहीं भी बैठे हैं, टाट पहनने का मतलब कि संसार से दूर होकर, अभिलाषाओं से दूर होकर, अपने आप को खत्म करके सिर्फ आत्मा में परमेश्वर के साथ जुड़कर प्रार्थना करना। तब क्या कहा कि टाट का वस्त्र पहने रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। उपवास में संसार की ओर दाऊद नहीं गया, अपने आप को इतना दीन बनाया कि टाट के वस्त्र पहन लिए, शोभायमान वस्त्र उतार दिए, मेकअप उतार दिया, अपना जो उसने सिर पर मुकुट पहना था वो उतार दिया, और सिंपल से कॉटन के या जो भी वस्त्र उसने पहने दाऊद राजा ने, लेकिन खुद को दीन बना लिया, खुद को छोटा बना लिया और उपवास करने के लिए परमेश्वर के सामने चला गया। और परमेश्वर ने उसकी दीनता को देखा और उसे और उसके पुत्र को कितना बुद्धिमान बनाया, इतना ज्यादा परमेश्वर ने धन दौलत के साथ उन्हें ब्लेस किया। अगर आज आप भी चाहते हैं तो सबसे पहली सफलता की कुंजी आपकी यही है, पहली लाइफ की आपकी यही है कि आपको खुद को नम्र और दीन बनाना है। और परमेश्वर ने वचन में कहा कि जो लोग नम्र और दीन होंगे वही मेरे राज्य के स्वर्ग में भी और पृथ्वी में अधिकारी होंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपने आप को नम्र और दीन बनाने के लिए? क्या आप तैयार है परमेश्वर के सामने खुद को छोटा बनाने के लिए? क्या ये परमेश्वर आपसे चाहता है? लिखा वचन के अंदर याकूब की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और 10 आयत के अंदर परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है। क्या सिखाना चाहता है? कहा कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बना देगा। तो आज परमेश्वर कह रहा है कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई आपको क्यों ना जला रहा हो, कोई आपको छोटा क्यों ना दिखा रहा हो, बेशक अपने आप को कितना अमीर क्यों ना बन रहा हो, अपनी कितनी बड़ी पावर क्यों ना आपको दिखा रहा हो, लेकिन परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरे सामने दीनता में रहोगे तो मैं तुम्हें शिरोमणि बना दूंगा। तो परमेश्वर आपको हाई लेवल पर ले जाने के लिए, हाइट पर ले जाने के लिए सामर्थ्य है यीशु मसीह के नाम में। आमेन। और परमेश्वर आज चाहता है कि जब पूरी टीम नम्र होकर, दीन होकर, हाथ पकड़कर चेन प्रेयर में आप लोगों के लिए उपवास में प्रार्थना कर रही है, आप लोगों के लिए हाथ उठा रही है, आप लोगों के लिए रो रो कर विनतियां कर रही है, तो निश्चय जीत आप लोगों की ही होने वाली है। आप ही ब्लेसिंग को देखने वाले हैं, आप ही अपने घरों में परमेश्वर के कामों को देखने वाले हैं। लेकिन आपको भी हमारी टीम के साथ पूरे वर्ल्ड को इस समय सहयोग करके, जितने भी परिवार उपवास प्रार्थना में जुड़े हैं, आज की मीटिंग को देख रहे हैं, आज की मीटिंग को शेयर कर रहे हैं, आज की मीटिंग को लाइक कर रहे हैं, और अपनी प्रार्थनाएं, आपकी जो डिमांड्स हैं, आपकी जो नीड है, कमेंट में आप लिख रहे हैं। परमेश्वर एक एक प्रार्थना को देख रहा है, आपके एक एक लाइक को देख रहा है, आपकी एक एक शेयरिंग को परमेश्वर देख रहा है कि कितने लोग अपने दास की बात को सुनकर, दासी की बात को सुनकर, रोज की फास्टिंग प्रेयर को कितने लोगों तक आप भेज रहे हैं। क्या आपने सोचा कि नहीं, पिछली बार मैंने 20 लोगों को भेजा, आज मैं 100 लोगों को भेजूंगा, अगर मैंने 100 को भेजा तो मैं 1000 लोगों को भेजूंगा, अगर मैंने 1000 लोगों को भेजा तो आज मैं 10,000 लोगों को आज की मीटिंग शेयर करूंगा। अगर आपका मोटिव ऐसा है, इसका मतलब आप खुद को दीन बना रहे हैं परमेश्वर के सामने, आप खुद को नम्र बना रहे हैं परमेश्वर के सामने, और आपके उपवास को परमेश्वर देखकर और ज्यादा आनंदित हो रहा है, और बड़े लेवल पे आपको परमेश्वर खड़ा करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमेन। और लिखा, इसका दूसरा पॉइंट हमारा है कि खुद को त्यागना, यानी कि उपवास प्रार्थना की सामर्थ का जो हमारा दूसरा पॉइंट है, आप स्क्रीन पर देखेंगे कि दूसरे पॉइंट में आपको खुद को त्यागना है। आप कैसे खुद को त्यागेंगे? पहले है खुद को नम्र और दीन बनाना, और दूसरा पॉइंट है कि खुद को त्यागना। कैसे त्यागेंगे? जो आपकी अभिलाषाएं हैं, जो आपका फेवरेट फूड है, जो आपके फेवरेट कपड़े हैं, जब आप उपवास में आ जाएं, तो जब आप उपवास करते हैं आपका मन उन्हीं चीजों की ओर भागता है। आज ज्यादा भूख लग रही है, आज मेरा ये खाने का मन कर रहा है, इसका मतलब शैतान आपको भरमा रहा है कि आप परमेश्वर की हजूरी से दूर हो जाएं। तो खुद को त्यागें, जो आपकी फेवरेट चीजें हैं वो साइड करके केवल परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाएं, परमेश्वर के साथ बातचीत करें, अपने हाथों को अपने घरों में उठाकर हर समय कहें कि हाँ परमेश्वर, मुझे तेरी जरूरत है,
हर एक चीज जो तूने मुझे दी, चाहे वो मुझे कितनी पसंद क्यों ना हो परमेश्वर, लेकिन मैं इसे साइड रखता हूँ, क्योंकि इसकी कोई कीमत नहीं, कीमत आपकी है मेरे परमेश्वर। और मैं खुद की मैं को खत्म करता हूँ, मैं खुद को त्यागता हूँ, खुद को मिट्टी करता हूँ, खुद को शून्य करता हूँ, और खुदा बाप तेरी हजूरी में उपवास के साथ आता हूँ। ऐसी बातें बोल कर देखें, परमेश्वर से दोस्ती करके देखें, उपवास के साथ प्रार्थना करके देखें, निश्चय बड़े बड़े काम परमेश्वर आपके जीवन में करेगा यीशु मसीह के नाम में। और लिखा कलाम के अंदर पहला कुरिन्थियों और उसका 9 अध्याय और 27 आयत के अंदर पौलुस बोलता है, बात करता है परमेश्वर से। कलाम के अंदर वो बार बार परमेश्वर से बातचीत करता है कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में, लिखा, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता रहा और अपने वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। यानी कि पौलुस भी यही कह रहा है कि परमेश्वर, जब तूने मुझे एक दास चुना है, मैं लोगों को तो प्रचार कर रहा हूं कि उपवास करूं, लेकिन अगर मैं खुद नहीं कर रहा, अपनी देह को अपने वश में नहीं ला पा रहा, तो मेरा प्रचार करना, मेरा प्रार्थना करना व्यर्थ है। तो इस वचन के द्वारा खुद को त्यागने के बारे में पौलुस बोलता है। अगर आप अपने बच्चों को उपवास के बारे में सिखाएं, अपने फैमिली मेंबर को उपवास के बारे में सिखाएं, उपवास की पावर के बारे में बताएं कि जब आप उपवास करते हैं, आपका मन जो लालच में जाता है, साड़ियां लेनी है, सूट लेने हैं, कोट पैंट लेना है, मेकअप का सामान लेना है, घर में ये लेके आना है, मुझे आज गाड़ी लेके आनी है, आज नई गाड़ी ली, नहीं इसे सेल करके मुझे नई गाड़ी लेकर आनी है, ये है आपकी अभिलाषाएं। लेकिन जब आप उपवास करते हैं, वही चीज कहता है पौलुस कि मैं खुद को मारता, अपनी देह को वश में करता हूं। यानी कि हमारे विचार, हमारी आंखें जो चीजें देखती हैं, वही चीज की अभिलाषाएं करती हैं। अपनी अभिलाषाओं को मारना, जब आप अपनी अभिलाषाओं को मारना सीख लेंगे, तो हर एक चीज पर जय प्राप्त करने के लिए आप सामर्थी हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज यही बात परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है कि उपवास की सामर्थ कितनी है, प्रार्थना की सामर्थ कितनी है। और परमेश्वर, एक मैं आपको स्क्रीन पर एक लेडी दिखाऊंगी, एक लेडी बैठी है और वो उपवास में, जैसे हमारी टीम बैठी है, हाथों को ऊपर उठाकर बैठी है हमारी टीम, वैसे ही आपको एक स्क्रीन पर मैं दिखाती हूँ। ये औरत भी जो बैठी है उपवास प्रार्थना में है, संसार से दूर है, अपने रूम में बैठी है, और देखो पवित्र आत्मा की सामर्थ इसके ऊपर आ रही है, अभिषेक इसके ऊपर आ रहा है, एक इसकी आत्मा को परमेश्वर नई अनॉइंटिंग दे रहा है, इसको स्थिर कर रहा है परमेश्वर का आत्मा कि बेशक तेरे जीवन में कोई दुख आए, बेशक तेरे जीवन में कोई बीमारी आए, बेशक तेरे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आए, लेकिन ये इतनी सामर्थ्य से भर रही है कि से वो प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगी। ये देखो पूरी टीम भी ऐसे ही प्रार्थना कर रही है। ये छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से निकलकर सेवा करते हैं, परमेश्वर के भवन में रहकर करते हैं। ये भी मूवी देखने जा सकते हैं, ये भी पार्क में जा सकते हैं, ये भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने, इनके जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने समर्पण किया कि ये परमेश्वर की सेवा करेंगे। और इन बच्चों ने समर्पण किया कि हाँ परमेश्वर, हम प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के अंदर दीनता के साथ खुद को नम्र बना के सेवा करेंगे, खुद को मार के सेवा करेंगे। हम संसार की नाई नहीं, जैसे परमेश्वर ने हमें रास्ता दिखाया है वैसे हम करेंगे। ये छोटी छोटी उम्र के बच्चे लगातार प्रार्थना में हैं, उपवास में हैं, तो परमेश्वर इन्हें कितनी सामर्थ से भरेगा, कितने अभिषेक से भरेगा, कितना अनुग्रह इनके ऊपर परमेश्वर का होगा, और इनका घराना इनके द्वारा कितना उद्धार पाएगा। यही परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप भी अपने बच्चों को सेवा के लिए निकालें, कैमरा टीम की सेवा के लिए निकालें, सिंगिंग के लिए निकालें, म्यूजिक बजाने के लिए निकालें। हमारे चर्च में भी जितने बच्चे आते हैं, दूर दूर से सेवा करने आते हैं, घरों को छोड़कर आ गए हैं, कि हम अपने आत्मिक पिता के पास रहकर काम भी सीखेंगे और परमेश्वर का काम भी करेंगे। आप भी अगर चाहते हैं अपने बच्चों को कि वो भी मिनिस्ट्री में आकर सेवा करें, तो जरूर हमारे प्रेयर टावर के नंबर पर आप कॉल करें कि परमेश्वर उन्हें आशीष दे। या फिर संडे को जब आप सबत के दिन परमेश्वर की महिमा करने के लिए चर्च में आए, तो काउंटर पर जरूर नाम लिखवा कर जाएं। कोई भी बेटा परमेश्वर का अगर सेवा करना चाहता है कैमरा की, कोई बेटी कैमरा की सेवा करना चाहती है, कोई बच्चे अगर सिंगिंग करना चाहते हैं, गिटार बजाना चाहते हैं, कैसियो बजाना चाहते हैं, सिंगिंग करना चाहते हैं, क्वायर में आना चाहते हैं, वॉलंटियर बनना चाहते हैं, खुदा बाप देख रहा है कि आप खुद को त्याग कर परमेश्वर के लिए निकल रहे हो।
खुद के जीवन को मारकर परमेश्वर के मार्ग पर आप चल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। यही परमेश्वर आपसे चाहता है कि जब उपवास में आप आ जाते हो आपका जीवन बदल जाता है। सिंपल प्रार्थना की बजाय जब आप उपवास की प्रार्थना में जुड़ जाते हो, मैंने जो लेडी आपको दिखाई, तो एक आग आपके जीवन में, आपके घरों में, आपके बिजनेस में, आपकी जहां बॉस चेयर है वहां काम करना शुरू कर देती है यीशु मसीह के नाम में, अगर आप तैयार हैं। हालेलुया। और लिखा वचन के अंदर हमारा थर्ड लिखा जो पॉइंट है, स्वयं की तैयारी करना, अपने आप की तैयारी करना, अपने आप को परमेश्वर के लायक बनाना, अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाना। यानी कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा थर्ड पॉइंट है जिसमें लिखा पहला स्थान परमेश्वर को दें, पहली प्रायोरिटी परमेश्वर को दें। उठते ही प्रार्थना करें, घर से जाते से पहले प्रार्थना करें, ऑफिस में पहुंचने से पहले प्रार्थना करें, कॉलेज में पहुंचने से पहले प्रार्थना करें, और जब आप वहां से निकलें तो भी प्रार्थना करें। परमेश्वर कहता है पहला स्थान मुझे दे। जब आप पहली प्रायोरिटी परमेश्वर को देंगे, खाने से पहले प्रार्थना करेंगे, सोने से पहले प्रार्थना करेंगे, नहाने से पहले प्रार्थना करेंगे, हर एक काम करने से पहले प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर निश्चय आपके जीवन को बदलेगा, निश्चय आपके जीवन में आशीषों को देगा, बड़ी बड़ी गवाहियों को देगा और आप ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जितने परिवार, मैंने अभी आपको बोला, अभी लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं आज की मीटिंग को, तो वो भी आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को मार के परमेश्वर के कामों के लिए निकल रहे हैं। सबसे बड़ा आसान, बड़ा भी और आसान काम परमेश्वर ने दिया, सुसमाचार सुनाना। आपको गलियों में जाना नहीं पड़ रहा, आपको कहीं खड़े होकर अनाउंसमेंट नहीं करना पड़ रहा, आपको सिर्फ फोन उठाना है, सिर्फ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जगह जगह परमेश्वर का सुसमाचार फैलाना है। जितने व्हाट्सएप पे नंबर हैं, एक बड़ा ग्रुप बनाएं और एक ही साथ शेयरिंग कर दें। परमेश्वर ने आपको बुद्धि और सामर्थ्य और ज्ञान का आत्मा दिया है। हालेलुया। और लिखा वचन के अंदर मत्ती की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 35 आयत के अंदर परमेश्वर ने बड़ी सुंदर बात लिखी और लिखा कि परमेश्वर के करीब रहना, उपवास में परमेश्वर के करीब रहना, यानी कि अंत लिखा कल की चिंता ना करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता कर लेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है, आप सोचते हो मैं कल के लिए पैसा इकट्ठा कर लूं, मैं अपने नाती पोतों के लिए इकट्ठा कर लेता हूं, मैं अपने लिए इतना पैसा इकट्ठा कर लेता हूं, लेकिन परमेश्वर के कलाम में लिखा कि एक जगह पर एक भंडारी है और वो गेहूं की कटाई करता है और अपने खत्तों में भर के रख लेता है और कहता है कि ये मैं बुढ़ापे तक खाऊंगा। लेकिन परमेश्वर के एक दास, जब परमेश्वर ने उससे पूछा, यदि मैं तेरा सांस ही ना कल तक रहने दूं तो इसे कौन खाएगा, कौन खाएगा? और वो डर गया, कहता मैं तो परमेश्वर घमंड में चला गया था, कल की चिंता करने के लिए चला गया था। तो कल के लिए मत बटोरो, परमेश्वर के कामों के लिए निकलो। अगर आपके हाथ में धन परमेश्वर ने दिया है तो परमेश्वर के कामों में लगाओ, परमेश्वर के लिए निकलो। पहला दशवांश परमेश्वर को दो, पहली उपज परमेश्वर को दो, पहला कपड़ा परमेश्वर को दो, जो कुछ है सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दो। और उपवास में अपना रिलेशन परमेश्वर के साथ रखो, परमेश्वर के साथ करीब रहो। उपवास का मतलब है परमेश्वर का साथ, स्वर्ग जैसा वास, परमेश्वर जैसा स्वभाव, परमेश्वर की तरह उठना, बैठना, चलना, दीनता, नम्रता, लोगों की मदद करना, मर्सी रखना, दूसरों के लिए दया करना। कि जैसे आज परमेश्वर के दास प्रॉफेट बजेंद्र सिंह जी क्या करते हैं, अपने लिए ना लेकर, मैंने देखा है उनको करीब से कि अगर कोई वो चीज अपने लिए भी लेते हैं, अगर उनके सामने कोई व्यक्ति ऐसा खड़ा हो जिसके पास वस्त्र ना हो, तो वो कभी ये चीज अपने दिल में नहीं रखते कि ये कितने की है, चाहे वो कितने हजार की क्यों ना हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो उतार कर उस व्यक्ति को वो चीज दे देते हैं। चाहे गोल्ड हो, कभी वो गोल्ड वेयर नहीं करते, चाहे कोई अच्छी ड्रेस हो, जिसकी मदद करनी है गुप्त में मदद करते हैं। ऐसी ऐसी मदद करते हैं जो अब तक आप लोगों से क्या हमें भी उन्होंने नहीं बताई, कुछ गुप्त रखते हैं कि परमेश्वर उसका प्रतिफल उन्हें दे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप भी हेल्पफुल बनेंगे, आप भी लोगों की मदद करेंगे, आप प्रॉफेट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में आप लंगर के लिए हेल्प कर सकते हैं, आप लाइट के लिए हेल्प कर सकते हैं, आप साउंड के लिए हेल्प कर सकते हैं, आप चेयर के लिए हेल्प कर सकते हैं। एवरी सैटरडे लंगर लगाया जाता है, आप खाने की मदद कर सकते हैं, रोटी की मशीन की हेल्प कर सकते हैं,
बिना बताए किसी को। कल परमेश्वर के दास ने यही चीज सिखाई कि अपने मुंह से अगर आप गुणगान करते हो उसका प्रतिफल कभी नहीं मिलता, लेकिन परमेश्वर आपको देखता है कि आप गुप्त में क्या कर रहे हो। आपका जो स्थान है, आपका जो प्रतिफल है, आपको जो परमेश्वर ने देना है, वो आपको मिलकर ही रहेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के दास खुद लोगों को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं और वो हाथ रखकर लोगों पर प्रार्थनाएं करते हैं, कंबल बांटते हैं, किसी को खाना बांटते हैं, किसी को एक एक महीने का राशन बांटते हैं, जगह जगह मदद के लिए निकल जाते हैं, चुपचाप सुसमाचार सुनाने के लिए निकल जाते हैं और क्या कहते हैं कि मेरे परमेश्वर ने मुझे काम दिया है। चाहे मैं कितने बड़े रैंक पे क्यों ना पहुंच जाऊं, लेकिन मैं जिस धूली से परमेश्वर ने मुझे उठाया है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। यदि आप भी ऐसा समर्पण परमेश्वर के प्रति रखेंगे, परमेश्वर के कामों के प्रति रखेंगे, तो निश्चय परमेश्वर आपको शिरोमणि बना देगा, आपके जीवन को बदल देगा। आज मेरी बात को सुनकर जितने बच्चों ने परमेश्वर के साथ कमिटमेंट की है कि परमेश्वर हम भी उपवास प्रार्थना करेंगे, उपवास के साथ बोएंगे। आपके वचन में लिखा कि बोने वाला कभी भी खाली हाथ नहीं आता। चाहे आप बीमारी में हैं, चाहे आप दुख में हैं, चाहे आप गरीबी में हैं, चाहे कितनी भी आपके जीवन में दिक्कतें हो, लेकिन परमेश्वर के लिए कभी हाथ ना रोकें। परमेश्वर के कामों के लिए दिल खोल के आप बोकर देखें। 10 गुना नहीं 100 गुना परमेश्वर आपके घरों में प्रोवाइड कराने वाला यीशु मसीह के नाम में। हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। मैं आपको 4th पॉइंट बताती हूँ कि चौथा और आखिरी पॉइंट यही है कि परमेश्वर पर भरोसा रखना। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, आपको मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना, किसी सिचुएशन पे भरोसा नहीं रखना, आपको सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखना है। अपने उपवास और प्रार्थना पर भरोसा रखना है कि जो कुछ आप मांग रहे हैं परमेश्वर आपको देकर ही रहेगा यीशु मसीह के नाम में, आपको मिलकर ही रहेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जब यीशु मसीह ने उपवास किया 40 दिन का, तो शैतान परीक्षा करने के लिए आ गया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक तरफ यीशु मसीह, एक तरफ शैतान खड़ा है और क्या दिखा रहा है, कहता देख मैं तुझे ये सब कुछ दे दूंगा। कहते तुझे भूख लगी है तो लो ये इस पत्थर की रोटी बना दे। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ, तो मैं रोटी से नहीं बल्कि उस वचन से जो जीवित परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं जीवित रहूंगा। हालेलुया। आज आपसे भी शैतान परीक्षा करने के लिए आ सकता है कि तू चर्च जा रहा है, तुझे क्या मिला, चंगा तो तू हुआ नहीं, पैसा तो तुझे मिला नहीं, गर्भ की आशीष तुझे मिली नहीं, फॉरेन का वीजा तेरा लगा नहीं, तो आपने क्या कहना है कि मेरा परमेश्वर, मैं उस पर भरोसा रखता हूँ, वो नियत समय में जो उसने मेरे लिए समय ठहराया है मैं आशीषित होकर ही रहूंगा, मैं आशीष को पाकर ही रहूंगी। गर्भ की आशीष तो मुझे मिल ही चुकी है, सिर्फ मेरे आत्मिक जीवन में तो देख लिया है, शारीरिक जीवन में देखना बाकी है यीशु मसीह के नाम में। यदि आपका विश्वास ऐसा है, आपका समर्पण ऐसा है, आपका बोलना ऐसा है, तो परमेश्वर इस उपवास प्रार्थना में आपके परिवारों को, आपके रिश्तेदारों को दिखाएगा कि उपवास में कितनी सामर्थ है, और आपके जीवन को परमेश्वर ऐसा बदलेगा जो आशीषें आपने आज तक नहीं देखी 7 दिन के बाद आप देखने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि लिखा कि इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसकी 38 आयत के अंदर परमेश्वर आपसे क्या कहता है। परमेश्वर कहता है स्क्रीन पर, मेरा धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। तो आज ऑनलाइन चर्च जितने भी मौजूद हैं, परमेश्वर आपसे यही कह रहा है कि धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। अपनी आशीषों को विश्वास से जिंदा कर लो, जो जो मांग रहे हो विश्वास से मांग लो। अविश्वास नहीं करना, परमेश्वर ने कहा मैं प्रसन्न नहीं होता। और क्या करना उपवास में, आपको आराधना करनी है, आपको प्रार्थना करनी है, और आपको बाइबल बार बार पढ़नी है, पवित्र शास्त्र बार बार पढ़ना है, वचन बार बार पढ़ना है, फिर से आराधना करनी है, फिर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के राज्य में बोना है, और फिर वचन को पढ़ना है। यानी ये काम आपको लगातार करना है, चेन की तरह आपको काम करना है, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे यीशु मसीह के नाम में। तो समय है परमेश्वर के राज्य में बोने का। तो आप भी अपने दशवांश, अपने लव ऑफरिंग, आज जो कुछ परमेश्वर ने आपके मन में डाला, मेरा विश्वास है जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, कई बच्चे मेरे कहने से पहले ही मुझे बड़ी, परमेश्वर उन लोगों को आशीष दे। मैं आपको नाम बताना चाहती हूँ, जनीता सुरेश किसी का नाम है। अभी तो मैंने सिर्फ बोला ही है, मैंने सिर्फ बोला कि जो बच्चे परमेश्वर के कामों के लिए बो रहे हैं परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। सिर्फ बोला और बच्चों ने बोना शुरू कर दिया, और परमेश्वर ने, देखो मैं और बताती हूँ, सविता, परमेश्वर इस बहन को भी आशीष दे, बोलते ही इन्होंने बोना शुरू किया। और भी हैं, दीप, परमेश्वर आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। और नाम है
रीबना, रिबना नाम है, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। संतोष, परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। मनीषा, प्रभु आपको आशीष दे। नरेंद्र, अक्षिता, रिया, राजीव, प्रियंका, संजय, पूनम, अनुज, अजय, कुसुम, गौतम, बहुत से बच्चे परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं और प्रार्थना को अटेंड कर रहे हैं। यही परमेश्वर चेक कर रहा है, यही परमेश्वर देख रहा है। तो आप स्क्रीन पर QR कोड देखें, अपने दशवांश, अपने लव ऑफरिंग, एक बड़ा सीड लेकर परमेश्वर के राज्य में आए कि हाँ परमेश्वर, मैं कैमरा की सेवा दूंगा। गुप्त में प्रार्थना करें कि परमेश्वर ये मेरा काम होगा और आशीषें खुलेंगी। आप स्क्रीन पर एक्सिस बैंक का अकाउंट नंबर देख सकते हैं। आप अपने दशवांश, अपने लव ऑफरिंग, अपने हदिये और एक स्पेशल सीड लेकर परमेश्वर के राज्य में आए। चर्च बिल्डिंग के लिए बो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, चेयर के लिए बो सकते हैं, आप कैमरा के लिए हेल्प कर सकते हैं, साउंड सिस्टम के लिए कर सकते हैं, LCD के लिए कर सकते हैं, लोग दूर दूर से आके भोजन करते हैं, राशन के लिए हेल्प कर सकते हैं, जो परमेश्वर आपके मन में डाले। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके मन में, आपके दिल में कोई बहुत बड़ी बात है और इतने समय से आप प्रार्थना कर रहे हो और जवाब नहीं आ रहा, तो बोकर एक बार देखे, बोने से बंधन टूटते हैं, आशीषें खुलती हैं। वचन में लिखा, धन और महिमा परमेश्वर की ओर से मिलती है, आशीषें परमेश्वर की ओर से मिलती हैं। जितने मुझे ऑनलाइन फॉरेन से देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाया जा रहा है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें, कॉल करें, आपको इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और परमेश्वर के राज्य में सीड बोएं। आप ये ना सोचें कि परमेश्वर आप दूर बैठे हैं तो आप नहीं बोएंगे। आपको वहाँ घर चाहिए, आपको PR की आशीष चाहिए, आपको बच्चे की आशीष चाहिए, या आप जॉब के लिए वहाँ ट्राई कर रहे हो, किसी भी काम के लिए अगर आप बैठे हो इस समय, परमेश्वर आपको देख रहा है। प्रभु ने कहा विश्वास करने से धर्मी जन आशीष को पाएगा। तो आप भी विश्वास करें, हाथों को उठाएं और हम प्रार्थना में जाएंगे। जितने लोगों ने परमेश्वर के राज्य में इसी समय एक बड़ा वादा किया कि परमेश्वर, मैं लगातार जब तक फास्टिंग चल रही है मैं सीड को बोता रहूंगा या बोती रहूंगी, परमेश्वर उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने 3 दिन परमेश्वर से कमिटमेंट की है, प्रभु उन्हें भी आशीष देने वाला है। और जो अभी भी परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं, परमेश्वर उनको देख रहा है, सुन रहा है। मुझे भी पवित्र आत्मा ने एक नाम बोला, किसी का नाम रुबीना है, रुबीना, और आप मुझे फॉरेन से देख रहे हो और ऐसे एक निक नाम है, किसी का निक, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है बेटे की यीशु मसीह के नाम में। और ऐसे किसी का नाम जैस्मिन है, जैस्मिन, आप भी मुझे फॉरेन से देख रहे हो, परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। बड़ी गवाही के साथ आप आ रहे हो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कहता है यदि तू विश्वास करे, मेरी विधियों पर चले, मेरे मार्गों पर चले, तो एक भी रोग मैं तुझ पर ना भेजूंगा। तो यानी अगर आप उपवास प्रार्थना में बने हुए हैं, लगातार सीड बो रहे हैं परमेश्वर के राज्य में, बार बार वचन पढ़ रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ एक भक्ति में जीवन बिता रहे हैं, तो आपका प्रतिफल आपकी गोद में आने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमेन। तो हमारी टीम और हम सब मिलके हाथ उठा के आपके लिए आज प्रार्थना करेंगे। जो भी परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आज बोने से आपके जाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। तो आइए सब लोग अपने घरों में अपने हाथों को उठाएं, क्योंकि पवित्र आत्मा की हजूरी हमारे बीच में है। और हम मिलकर जब अभी प्रार्थना करेंगे, आपके बंधन टूटेंगे, आशीषें खुलेंगी, क्योंकि आज फायर प्रेयर है। प्रार्थना में उपवास के साथ सामर्थ उतरी हुई है। आपके घरों में देखना, अभी जिस किसी की भी गवाही बने, जिसको वॉमिट आए, कोई भी प्रॉब्लम हो और आप चंगे हो रहे हो, तो अपनी फोटोज को जरूर उतारना। और प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री का जो टेस्ट मनी वाला नंबर है, उस पर अपनी गवाहियों को जरूर शेयर करना कि जो चंगे हो रहे हैं, परमेश्वर जिनके जीवन में काम कर रहा है, आज भी बहुत से लोग हील होंगे यीशु मसीह के नाम में और आपकी गवाहियां बनेंगी फायर प्रेयर के अंदर। तो शेयर करना ना भूलें। प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के व्हाट्सएप नंबर पे अपनी गवाहियों को रिकॉर्ड करके आप जरूर भेजें, या प्रेयर टावर के नंबर पर आप बता सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। और मेरे परमेश्वर, आज वचन के द्वारा बड़े बड़े बंधनों को आपने तोड़ा, अपने लोगों को चंगा किया, आपने लोगों के जीवन से बातचीत की और इनके जीवन में आपने एक नया बीज फिर से आज बो दिया मेरे परमेश्वर। और जैसे ही 7 दिन पूरे होंगे, ये फलों से भर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, आशीषों से भर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, बरकतों से भर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और जितने बच्चों ने गुप्त में मेरे परमेश्वर आपके राज्य में सेवा की है, किसी ने अपना बीज बोया, किसी ने
ने दशवांश बोया, किसी ने आपसे वादा किया 7 दिन का, किसी ने वादा किया मेरे परमेश्वर 3 दिन का, किसी ने बोला मैं रोज ही परमेश्वर तेरे राज्य में भेंट लेकर आऊंगा। ऐसे बच्चों के हाथों को ब्लेस करें, इनके कामों को ब्लेस करें, इनके बिजनेस को ब्लेस करें। अगर इनमें कोई बीमार है तो इनके बोने के द्वारा वो चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में, बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, और मेरे परमेश्वर ये आशीषों के वारिस होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आपके वचन के अनुसार आपने मरकुस की पुस्तक उसके 10 अध्याय के अंदर 16 आयत में बोला कि यीशु ने कहा कि मैं अपने प्रिय बालकों को अपनी गोद में बिठाकर उनके सिर पर अपना हाथ रखता हूं। तो ये परमेश्वर जो बच्चे आज बो रहे हैं, आपके राज्य में सीड बो रहे हैं, आज ये आपकी गोद में बैठे मेरे परमेश्वर, और आपका हाथ इनके सिर पर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। सामर्थ आए मेरे परमेश्वर, अभिषेक आए मेरे परमेश्वर, और ये 30 नहीं 60 नहीं बोने की 100 गुना ब्लेसिंग को खुलता देखे मेरे परमेश्वर। आपने इन्हें ब्लेस किया, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। और मेरे परमेश्वर अगर कोई बीमार है आज आपके छूने से चंगा हो जाए। अगर कोई हॉस्पिटल में है, पूरी टीम मिलकर फायर प्रेयर कर रही है प्रभु जी, हॉस्पिटल में अगर कोई बीमार है तो वो चंगा हो जाए यीशु के नाम में। ऑक्सीजन किसी को लगी है तो वो हट जाए यीशु के नाम में। किसी को कैंसर है तो परमेश्वर वो चंगा हो रहा है यीशु के नाम में। और प्रभु जी किसी को सर्वाइकल है वो जाए, सिर का दर्द जाए, कमर का दर्द जाए, घुटनों का दर्द जाए मेरे परमेश्वर। और प्रभु जो चल नहीं सकते आज वो चले यीशु के नाम में। व्हील चेयर वाले खड़े हो जाए यीशु के नाम में। जिसके गर्भ ब्लेस नहीं है वो ब्लेस होने पाए यीशु के नाम में। बेशक रिपोर्ट में कुछ भी हो, लेकिन आज खुदा तेरी सामर्थ उतर रही है, गर्भ को छू रही है मेरे परमेश्वर, फाइनेंस को छू रही है मेरे परमेश्वर, इनके बच्चों की एजुकेशन को छू रही है मेरे परमेश्वर, इनके रिश्तों को छू रही है मेरे परमेश्वर। और ये आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम में, ये आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम में, और ये ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और बहुतायत से अभिषेक ट्रांसफर हो इनके घरों में यीशु के नाम में। और प्रभु हम सारी महिमा करते हैं आपके नाम की, और जलाल देते हैं आपके नाम को। इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन आमीन। अगर आप विश्वास करते हैं तो आज परमेश्वर सचमुच आपके जीवन में बड़ी बात करने वाला है। ऑनलाइन चर्च जितने भी बच्चे आज की प्रेयर को अटेंड कर रहे हैं, प्रभु दिखा रहा है कितने बच्चे कहना मान रहे हैं। इस समय बहुत से बच्चे अपनी प्रार्थनाओं को लिख रहे हैं। किसी का नाम प्रदीप है, परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। अनुराग प्रभु आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। आप जॉब के लिए, किसी ने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, आप जॉब के लिए यूपी से हो, प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। जॉब लग चुकी है यीशु के नाम में। और परमेश्वर जितने बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रभु जी इन दिनों में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, गुड न्यूज के साथ आप आने वाले हो, गवाही के साथ आने वाले हो। प्रभु इन दिनों में आपको चमकाने वाला है, आपको, आपके घराने को परमेश्वर ब्लेस करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। तो आपको प्रार्थना में, उपवास में बने रहना है, लगातार मीटिंग में बने रहना है, नए नए लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना है, सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है, परमेश्वर ने आपको चुना है, और आपको परमेश्वर के कामों के लिए खड़ा होना है। प्रभु चेक कर रहा है आज यीशु मसीह की मेरा कौन सा बेटा परमेश्वर के कामों के लिए दिल खोल रहा है। मुझे परमेश्वर की आत्मा ने ऐसे एक नाम बताया कि किसी का नाम ऐसे है, ऐसे किसी को पम्मी पम्मी बोलते हैं, और आप काफी रिच फैमिली से हैं, और आपका कोई बहुत बड़ा काम है जो नहीं बन रहा है। मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बोला यदि आप परमेश्वर के राज्य में एक बड़ा बीज बोकर परमेश्वर के भवन में आएंगे और प्रार्थना करवा के जाएंगे, तो आपका बड़ा काम, जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, करोड़ों का प्रोजेक्ट है, वो पास होने वाला है और ब्लेसिंग खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। और ऐसे मुझे परमेश्वर ने और भी नाम बताए। कोई पंजाब से फैमिली है और आप पूरी फैमिली PR की तैयारी कर रहे हो, लेकिन हो नहीं पा रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि यदि तुम, मुझे आत्मा में दिखाया, परमेश्वर के भवन में आओ, एक सीड बोकर परमेश्वर से कोई मन्नत मांगो परमेश्वर से, तो आप भी गवाही के साथ ब्लेस होने वाले यीशु मसीह के नाम में। वचन में मैंने पढ़ा, वचन के अंदर लिखा, हन्ना ने कमिटमेंट किया परमेश्वर से, और परमेश्वर के कितने दास हैं, दानियल है, मूसा है, एलिया है, ये प्रार्थना और उपवास में बने रहे, लगातार परमेश्वर से जुड़े रहे। और सबसे ज्यादा मूसा के बारे में लिखा कि 40 दिन और रात उसे उपवास में परमेश्वर के साथ रहने का मौका मिला, और वो पृथ्वी भर के सब लोगों में स्वभाव से सबसे नम्र व्यक्ति है। हालेलुया। तो आपको भी उपवास में नम्र बनना है, दीन बनना है, अपने स्वभाव को बदलना है, अपने नेचर को बदलना है, सेवा के लिए निकलना है, परमेश्वर के कामों के लिए निकलना है, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की हेल्प के लिए निकलना है, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। और मैं फिर से कह रही हूँ, जितने बच्चों ने आप स्क्रीन पर QR कोड देख रहे हैं, अगर कोई भी इस समय आपकी कोई भी स्पेशल कोई प्रेयर है, कोई बड़ा विषय आपका है,
तो आप परमेश्वर से इस समय मांग कर देखें। आपके घरों में सामर्थ उतरी हुई है। आप एक शॉप से, एक ब्रदर बैठा हुआ है शॉप में बैठ के आज की मीटिंग को अटेंड कर रहा है, तो अगर आप परमेश्वर से कह रहे हो मेरा एक काम है बन जाए, आपके सामने स्क्रीन पर QR कोड है। आज एक बीज परमेश्वर के राज्य में बोकर देखें। संडे को आप ब्लेसिंग के साथ, गवाही के साथ आ रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आमेन। और कल भी आपको यही 7 से 8 परमेश्वर की हजूरी में बने रहना है, प्रार्थना में बने रहना है। हम कल फिर से मिलेंगे एक बड़ी प्रेयर के साथ और नई बात जो परमेश्वर आपको सिखाएगा। और मेरा विश्वास है जितने लोगों ने बोया है, निश्चय बंद पड़े ताले खुल चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आपकी प्रार्थना से इतने दिनों से नहीं खुले, इन 7 दिनों में आपके बोने से, आपके प्रार्थना करने से, आपके उपवास करने से और परमेश्वर के नजदीक रहने से हर एक लॉक खुलेगा और परमेश्वर ब्लेसिंग से आपको भरेगा यीशु मसीह के नाम में। आमेन। तो आइए हम लास्ट प्रार्थना करेंगे पूरी टीम के साथ। अब हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह का प्रेम, उसकी दया, उसकी सहभागिता हमारे परिवारों के साथ, ऑनलाइन चर्च के साथ अब से लेकर युगा युगान बनी रहे यीशु मसीह के